अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। सो आज की वीडियो बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट आप सब लोगों के साथ शेयर करना है। और उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग मेरा इस चीज़ में मुझे और ज़्यादा एक होता है ना कि हौसला देंगे, क्योंकि ज़ाहिर है जब आप लोगों के कमेंट्स में पढ़ती हूँ और पढ़ूँगी तो एक मोटिवेशन, क्योंकि इस वक्त और इस चीज़ के लिए मुझे सबसे ज़्यादा चाहिए होगी। कुछ लोगों को हो सकता है पता भी हो, बट जिनको भी नहीं पता है तो ओके। सो बात यह है कि मेरा जो इंस्टाग्राम अकाउंट था जिस पे मैं यही इस्लामिक मोटिवेशनल वीडियोस शेयर किया करती थी फ्रॉम लास्ट 4 इयर्स, अल्हम्दुलिल्लाह वो हैक हो गया है। मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट था जहाँ पे मैं अपना इस्लामिक मोटिवेशनल वीडियोस इसी तरह की शेयर किया करती थी फ्रॉम लास्ट 4 इयर्स। यूट्यूब तो मैंने काफ़ी टाइम बाद शुरू किया था, बहुत रिसेंटली शुरू किया है, बट इंस्टाग्राम की जो जर्नी है वो काफ़ी सालों से चल रही है। और अल्हम्दुलिल्लाह उस पर मेरे 4 लाख फॉलोअर्स थे, मोर देन 4 लाख फॉलोअर्स थे बहुत कम टाइम में, अल्हम्दुलिल्लाह। बट किसी रीज़न की वजह से वो अब डिसेबल हो गया है। मैं ये नहीं कहूँगी कि वो कभी नहीं आएगा, बिकॉज़ वी आर ट्राइंग अ बेस्ट टू गेट इट बैक। इंशाल्लाह उम्मीद है कि वो आएगा अकाउंट और चीज़ें पहले जैसी होंगी। बट इन केस नहीं भी आता है, क्योंकि हमें दोनों ही चीज़ें लेके चलनी चाहिए, तो हमारा एक इन केस अगर वो अकाउंट नहीं भी आता है तो हमने एक बैकअप अकाउंट बनाया है विच इज़ आशना के ऑफिशियल। पहले वाला जो था वो आशना खान ऑफिशियल था, नाउ इट इज़ आशना के ऑफिशियल, जिसका मैं जो आईडी है वो यहाँ मेंशन कर दूँगी। तो प्लीज़ आप जाके ज़रूर फॉलो करिएगा, शेयर करिएगा सब लोगों के साथ कि सब आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली उसको फॉलो करें। कुछ लोगों के लिए वो सिर्फ एक नॉर्मल आईडी होगी और ये कहा जाएगा कि क्या हो गया, इतना बड़ी बात नहीं है। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि आप सब लोग मेरे बहुत दिल के करीब हैं, वो चीज़ मेरे दिल के बहुत करीब थी। जब आप कोई चीज़ 4 साल से उस पर काम कर रहे होते हो और एक ज़िंदगी का मकसद अल्लाह ताला ने आपको दिया होता है, जब आप लोगों के लिए बहुत छोटा ही सही, मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं बहुत कुछ बड़ा कर रही थी या आगे करूँगी, मैं बहुत छोटा कुछ कर रही थी, लेकिन मेरी ज़िंदगी का मकसद मेरे दिल के बहुत करीब अल्लाह ने मुझे एक पहचान, लोगों के दिलों में एक इज़्ज़त है इतनी, और लोगों के दिलों की मोहब्बत है। जो लोग मुझे जानते भी नहीं हैं वो ऐसे इतनी प्यारे प्यारे मैसेजेस उनका पढ़ना, तो वो चीज़ आपको ऐसी अटैचमेंट हो जाती है कि शायद मैंने अभी तक टू बी ऑनेस्ट किसी से भी ऐसे डिस्कस भी नहीं किया है कि वो क्या था, क्योंकि ऐसा होता है ना कि जो चीज़ आपको बहुत करीब होती है और वो आप उस रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हो कि वो नहीं है, तो जब भी कोई बोलता है तो मैं बोलती हूँ ना हाँ हाँ आ जाएगा। हालांकि आई नो कि हम कोशिश कर रहे हैं आ जाएगा, बट इन केस नहीं भी आता है तो वो दिल इतना अटैच है कि वो उस पर बात करने को नहीं चाह रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इमोशंस जुड़े हैं। देखिए बेशक मेरी थोड़ी बहुत मेहनत और कोशिश थी, लेकिन उससे कई ज़्यादा अल्लाह का साथ था, अल्लाह की दोस्ती थी है। और ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ ये बताना नहीं है कि मेरा अकाउंट डिसेबल हो गया और आप वहाँ जाके फॉलो करें। ये एक छोटा सा मैसेज भी है मेरा, जो मैंने फ़ील करा है इन दिनों, और मैं चाहती हूँ कि ये चीज़ किसी की भी ज़िंदगी में हो सकती है, होती है और होगी, कि हम कभी कभी ऐसी कुछ चीज़ों से अटैच हो जाते हैं, और कोई ऐसा सपना होता है, कोई ऐसा बिज़नेस होता है, कोई ऐसी जॉब होती है, या कभी कोई इंसान होता है जिसको हमें लगता है कि ये चीज़ जाएगी ही नहीं, या बहुत हम मेहनत से उसको बनाते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली वो फिर लास्ट में उसके रिज़ल्ट्स वैसे नहीं आते हैं जैसे हम चाहते हैं, या आते हैं तो फिर वो हमसे छिन जाती है। तो मैसेज ये है कि ज़िंदगी में हर एक चीज़, हर एक इंसान और हर जो भी होता है वो सब आनी और जानी है। इस चीज़ को हम इंसान की ना एक फ़ितरत अल्लाह ने दी है कि वो भूल जाता है, ये अच्छी भी है ये बुरी भी है, कि वो भूल जाता है कि सब तो फ़ानी है, चला जाना है, जो अल्टीमेट गोल है वो अल्लाह को याद रखना है। तो
अल्लाह बेशक देकर भी आज़माता है और लेकर भी आज़माता है, और उसमें हमारा एटीट्यूड क्या होता है जब चीज़ें हमसे ले ली जाती हैं, वो हमारे ईमान का इम्तिहान होता है। हमारे अल्फाज क्या होते हैं, लोगों से हम क्या कह रहे होते हैं, हमारा हौसला कैसे टूट, हम नाउमीद तो नहीं हैं, क्योंकि मायूसी जो है वो कुफ्र है। तो क्या हम बिल्कुल एक चीज़ अगर छिन गई तो हम नाउमीद हो जाते हैं? क्या हमारा ईमान का वो टेस्ट, वो आजमाइश होती है? मेरा यकीन हमेशा इस बात पे रहता है, मेरे दिल से ये बात निकलती है, मेरा दिल ये कहता है कि मेरा जो रब है, हम सब का जो रब है, कहते हैं कि अल्लाह से जैसा गुमान लगाओ, अल्लाह ख़ुद कहता है तुम जैसा सोचोगे मेरे बारे में, मैं तुम्हारे साथ वैसा ही हूँ। तो अल्लाह के बारे में हमेशा यही सोचा कि अल्लाह मोहब्बत करने वाला है, अल्लाह सज़ा देने वाला नहीं है। अल्लाह अपने बंदों को आज़माता है, मुश्किलें आती हैं, तकलीफ़ें होती हैं, ज़िंदगी की ऐसी ट्रेजेडीज़ होती हैं जो जिनसे गुज़रना बहुत मुश्किल होता है। इससे भी बड़ी बड़ी लोगों की ज़िंदगियों में होती हैं, किसी अपने का इस दुनिया से ही गुज़र जाना हो जाता है। हर एक चीज़ कुरान में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि हम तुमको आज़माएंगे, कभी भूख से, कभी खौफ से, कभी माल के खौफ से, कभी इस सब चीज़ों से तुमको आज़माया जाएगा। लेकिन तुम बशारत दे दो किन लोगों को, खुशखबरी दे दो किन लोगों को, जो सब्र करने वाले हैं, कि उनके लिए आगे बेहतरीन अजर है। एंड ट्रस्ट मी, अजर इनाम सिर्फ जन्नतुल फिरदौस के लिए, जन्नत के लिए नहीं है, अजर इनाम इस दुनिया के लिए भी है, क्योंकि दोनों जहां हमारे रब के हैं, हम उस रब के बंदे हैं जिसके ख़जानों में कमी नहीं है। तो हमेशा जब भी मांगे तो अल्लाह से दोनों जहानों के लिए मांगे कि अल्लाह तो हमें दोनों जहां में नवाज और हमारे रास्तों को आसान कर दे। और कभी भी कोई चीज़ ऐसी हो ज़िंदगी में तो घबराना नहीं है, मायूस नहीं होना है। चीज़ें तकलीफ़ देती हैं, ज़ाहिर है, वो नॉर्मल है, नेचुरल है, क्योंकि इंसान है, वो अटैच है। लेकिन वो एक होता है ना कि डिप्रेशन में नहीं जाना है, गिर नहीं जाना है। एक मोमिन अल्लाह ने इतना मजबूत बनाया है कि वो गिरता है फिर उठता है, वो हारता है लेकिन फिर वो कोशिश करता है। और जिसका मददगार अल्लाह होता है वो कभी भी नहीं हारता है। उसको वो कुछ टाइम के लिए रुक जाएगा, पीछे एक कदम हट जाएगा, लेकिन ज़िंदगी की हर एक चीज़ मुझे ऐसा लगता है आपको कुछ सिखाने के लिए होती है। फेलियर्स हमें सबसे ज़्यादा सिखाते हैं, इतना हमारी जीत हमें नहीं सिखाती, इतना हमारी कामयाबी हमें नहीं सिखाती जितना हमारे फेलियर्स हमको सिखाते हैं, किसी भी चीज़ में हो। तो वो आपको मजबूत भी बनाते हैं, वो आपको कभी कभी लोगों के चेहरे भी दिखाते हैं, और बहुत सी चीज़ें होती हैं। तो हमेशा अपनी लाइफ से जो भी हो उससे और हार ना माने, गिव अप ना करें। मैंने दोबारा कोशिश की है, दोबारा एक स्टार्ट किया है, एक नई शुरुआत की है। मुश्किल हो सकता है उस हिसाब से उस मकाम तक पहुंचना, लेकिन नामुमकिन नहीं है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है मेरी मेहनत से ज़्यादा अल्लाह का करम, अल्लाह की रहमतें रही हैं। तो अल्लाह आगे भी, मेरी गट फीलिंग है कहती है कि और उससे भी ज़्यादा अच्छा होगा और बेहतरीन होगा। तो यस, कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि फॉलोअर्स के लिए ही था क्या? फॉलोअर्स के लिए नहीं, फॉलोअर्स के लिए नहीं था। इवन काफ़ी चीज़ें ऐसी थी कि जब मैंने ये शुरू किया था वीडियो बनाना, ये मैंने व्हेन आई वाज 18 इयर्स ओल्ड तब शुरू किया था। तो मुझे पता भी नहीं था कि इतना कुछ होता है और ऐसा कुछ हो जाएगा, इतना थोड़ा सा ठीक है हो जाएगा, इतना कुछ हो जाएगा ये सब नहीं सोचा था, बस शुरू कर दिया था। तो फॉलोअर्स के लिए ये मेन मकसद नहीं है। बात यह है कि जब आप कोई चीज़ कर रहे होते हो, तो जब लोगों की एक हौसला अफजाई मिलती है, अच्छी एक पॉजिटिव आपको कोई इनकरेज करता है, तो आप अच्छे कामों के लिए और ज़्यादा आगे बढ़ते हो, राइट? तो दीन के काम के लिए हम सबको ये कोशिश करनी है, ये नहीं सोचना है कि कोई हमारे बारे में क्या सोचेगा, हमें क्या कहेगा। क्योंकि अक्सर हम ना इतना बुरे चीज़ों के लिए, बुरे कामों के लिए नहीं सोचते जितना अच्छे कामों को करते हुए ये सोचते हैं कि अरे ये लोग हमको ताना देंगे, ये लोग हमको ये बोलेंगे, वो बोलेंगे। नो, हम जो किसके लिए कर रहे हैं, हम अपने रब के लिए कर रहे हैं ना। तो कुछ भी आप स्टेप लें, एक स्टेप लें, छोटा स्टेप लें, बट लें, कोशिश करते रहें, लोगों के जजमेंट की बिल्कुल भी परवाह ना करें। तो ऑन अ सीरियस नोट, इस पेज ने और इस पूरी ये जो 3-4 साल की जर्नी थी, इसने मुझको बहुत सिंपल, अगर मैं अल्फाजों में कहूँ, क्योंकि मुझे अभी अल्फाज भी नहीं मिल रहे हैं इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए, आई डोंट नो मैं कर पा रही हूँ कि नहीं, बट ये कह सकते हैं कि मुझे बोलना जो सिखाया है, जो अभी आप थोड़ा बहुत, आई डोंट नो मैं ठीक कर रही हूँ कि नहीं, बट कॉन्फिडेंस अगर थोड़ा भी देख रहे होंगे तो वो करते करते आई डोंट नो अल्लाह ने कैसे दे दिया, क्योंकि नहीं
मैं ऐसी लड़की थी जो स्कूल में कभी जो फंक्शंस होते हैं तो उसमें भी कभी कुछ इतना मतलब बहुत चुप चुप और बहुत कॉर्नर कॉर्नर, और कभी पार्टिसिपेट नहीं करना किसी चीज़ में, तो बहुत चुप, मतलब बहुत ज़्यादा। बट आई डोंट नो हाउ कि अल्लाह ने मुझको इतना थोड़ा बहुत भी कॉन्फिडेंस दे दिया, एक रास्ता दे दिया, एक मकसद दे दिया। मेरी यही दुआ है अल्लाह से, और मैं चाहूँगी कि आप लोग भी मेरे लिए दुआएं करें खूब, कि अल्लाह मुझे मेरे मरते दम तक, आखिरी सांस तक ये ज़रिया बनाए कि मैं दीन का पूरी दुनिया में बहुत 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 काम कर सकूं, और दीन का काम करते करते ही, खैर के काम करते करते ही, लोगों की दुआएं, लोगों की मोहब्बतें, इज़्ज़तें लेते लेते ही हम इस दुनिया से जाएं, और कुछ ऐसा करें कि किसी की भी ज़िंदगी में कुछ ऐसा इम्पैक्ट ला सकें कि वो हमें मरने के बाद भी, मैं हमेशा कहती हूँ कि अपने तो करते ही हैं दुआएं, लेकिन गैर भी आपके लिए दिल से दुआएं करें, गैर भी आपको दिल से याद करें। ये होता है एक बामकसद ज़िंदगी, वरना तो सब आते हैं, घूमते हैं, खाते हैं और चले जाते हैं। बट एक बामकसद ज़िंदगी गुजारने की मेरी दुआ है, और आप लोगों से भी गुजारिश है कि मेरे लिए ज़रूर दुआएं करिएगा। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। बहुत सारी दुआओं की गुजारिश है आप सब लोगों से, और एक छोटी सी और रिक्वेस्ट है कि डू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड ऑल्सो शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। शेयर माय इंस्टाग्राम चैनल आशना के ऑफिशियल विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड रिमेंबर मी एंड माय फैमिली इन योर प्रेयर्स। इंशाल्लाह हम कोशिश करते रहेंगे कि इसी तरह से वीडियोज़ बनाते रहे, बहुत अच्छी और सजेशंस आप मुझे देते रहिएगा। और बस हौसला नहीं टूटना चाहिए, वो मैं नहीं वो चाहती कि वो टूटे। ज़ाहिर है, मैं सच कहूँगी, ऐसा नहीं है कि मुझे तकलीफ़ नहीं है या लो नहीं हूँ लो, बट मैं वो एक रियलिटी को भी नहीं चाह रही एक्सेप्ट करना, या शायद कर भी चुकी हूँ, आई डोंट नो, मुझे नहीं मिल रहे अल्फाज। तो बस इतना ही कहना चाहूँगी कि दुआओं में याद रखें, और ये भी दुआएं करें कि वो पेज भी वापस आ जाए, क्योंकि वी आर ट्राइंग टू गेट इट बैक। बट नहीं भी आता है तो अल्लाह हमें, कोई बात नहीं, दूसरे रास्ते से कामयाबी देगा। अल्लाह के ख़जानों में कमी नहीं है, हमारी कोशिशों में कमी, हमारे अमालों में कमी, उसके ख़जानों में, उसकी अता में कमी नहीं है। तो नाउम्मीद आप भी ना हो किसी भी चीज़ से, किसी भी सिचुएशन से आप गुजर रहे हैं, लाइफ का कितना ही डिफ़िकल्ट फेस क्यों ना हो, नाउम्मीद नहीं होना है। अल्लाह से दोस्ती करनी है, यारी लगानी है। वो दोस्त है हमारा, वो रब हमारी शहरत से ज़्यादा करीब है, हमको जानता है। और किसी के साथ कुछ गलत नहीं करना, किसी का दिल नहीं दुखाना है, नमाज़ें पूरी रखनी है। बहुत सिंपल है अपने रब को राज़ी करना। इंसानों को राज़ी करना मुश्किल हो सकता है, लेकिन रब को सिर्फ़ एक आंसू से, सिर्फ़ एक सिंसियर तौबा से आप खुश कर सकते हैं। सो यस, मिलते हैं इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़, जज़ाकल्लाह खैर, टेक केयर।